Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, today I am going to teach you nerve impulse from second year biology chapter number 17. So what is nerve impulse? Nerve impulse जो है ना ये इंफॉर्मेशन होते हैं अबाउट द स्टिमुलस जो कि न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है रिसेप्टर से या सेंसरी आर्गन से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ताकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको एनालाइज कर सके, इसको प्रोसेस कर सके, ताकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना वो रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सके। तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये मैसेज दोबारा न्यूरॉन जो है ना इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर आता है फॉर रिस्पॉन्स टू शो रिस्पॉन्स। सो इफेक्टर हमारे पास दो ही होते हैं, या तो ग्लैंड होंगे या मसल होंगे। अगर ग्लैंड है तो फिर ग्लैंड क्या करते हैं, रिस्पॉन्स में सिक्रीशन करते हैं। अगर मसल है तो मसल रिस्पॉन्स में क्या होंगे, ये कंट्रैक्ट होंगे। सो नर्व इम्पल्स क्या है? इट इज़ दी information about a stimulus that is transmitted by neuron from receptor to sense organs are sense organs sorry from receptors are sense organs to central nervous system, means brain or spinal cord, and from central nervous system to effectors glands or muscle to show response। या हम नर्व इम्पल्स को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज़ द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर। इस डिफिनीशन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक्सप्लेनेशन: इन नर्व इम्पल्स कंडक्शन द इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स that the neuron uses electricity which is made with chemical ions and molecules like sodium ion, potassium ion, क्लोराइड आयन और क्लोरीन आयन, और कुछ नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसा कि अमाइनो एसिड्स है, डीएनए है, प्रोटीन्स है, आरएनए है। ये जो आयंस है, ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। कहाँ पर? न्यूरॉन में, न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन से बाहर। न्यूरॉन से बाहर का मतलब है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और न्यूरॉन के अंदर का मतलब है न्यूरोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन। सो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। द नर्व फाइबर इज अ फाइन प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड और साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन सराउंडेड बाय एन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नर्व फाइबर हमारे पास एक क्या होती है, एक थ्रेड होता है जो कि सेल बॉडी से, सोमा से, साइटोन से अराइज होता है, और इसको सराउंड करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। Inside the nerve fiber is also filled with fluid, and that fluid is called neuroplasm. Cytoplasm of the neuron is called neuroplasm. Both these fluid, that is extracellular fluid means interstitial fluid, and exoplasm means the axon which have cytoplasm। एक्सॉन में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं फिर एक्सोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म हम तमाम न्यूरॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूरॉन में जो साइटोप्लाज्म है contain different kind of positive and negative ion like sodium ion and potassium ion. Due to the presence of these ions, a neuron possesses electrical potential, which is a type of stored energy or potential energy। हमने बात की कि एक नर्व फाइबर जो है ना, इसकी इर्द गिर्द जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें भी कुछ चार्ज आयन होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ आयन्स होते हैं जिसके ऊपर चार्ज होते हैं, जैसा कि सोडियम है, पोटाशियम है। और न्यूरॉन के अंदर मींस साइटोप्लाज्म, न्यूरॉन की साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जैसा कि अमाइनो एसिड है, सॉरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती हैं जैसा कि अमाइनो एसिड्स हैं, इसी तरह प्रोटीन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, इसी तरह डीएनए है, आरएनए है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है ना न्यूरॉन का, इसके अंदर पोटाशियम, सोडियम भी होते हैं।
ये जो है ना क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ चार्जेस को बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो व्हाट इज़ मेम्ब्रेन पोटेंशियल? मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना, इससे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल को कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल इज द एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क। सो फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू electrical charges is called electrical potential. Membrane potential, the electrical potential that exists across the cell membrane is known as membrane potential. And the negative and positive ion act as charges and charge separating barrier is neuron membrane. ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है ये क्या करते हैं, दीज एक्ट एज चार्ज, और ये चार्ज को सेपरेट करने वाला जो बैरियर है that is neuron membrane, that is neuronal membrane. So the conduction of nerve impulse along the neuron require the movement of ions across the membrane. Nerve impulse को generation as well as conduction और propagation के लिए क्या चाहिए, ions की movements चाहिए across the cell membrane. कुछ ion जो है ना न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से अंदर आ जाएंगे, न्यूरॉन की साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, और कुछ न्यूरॉन की साइटोप्लाज्म से जो है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे। तो इस तरह जो है ना नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, और फिर इसी तरह नर्व इम्पल्स की कंडक्शन या प्रोपिगेशन होती है एक सेगमेंट से, एक पार्ट से दूसरी पार्ट में। एंड दिस is brought about by the small holes in the membrane called channels. और ये जो मूवमेंट्स होती हैं आयन की, ये होती है थ्रू स्मॉल होल्स। ये होल कहाँ पर होते हैं, न्यूरोनल मेम्ब्रेन में होते हैं। इन स्मॉल होल को हम चैनल्स भी कहते हैं। ये चैनल्स हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक को हम कहते हैं पंप्स और दूसरी को हम कहते हैं गेट्स। सो पंप्स क्या होते हैं और गेट्स क्या होते हैं देखते हैं। पंप्स परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पंप्स क्या करते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट का वो टाइप है जिसमें एटीपी इस्तेमाल होती है, जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। वाइल गेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चूँकि जो गेट्स है इसमें क्या होती है, इसके थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है जिसमें मॉलिक्यूल जो है ना अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू स्पेशल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या थ्रू स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये जो गेट होते हैं, गेट के थ्रू क्या होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। मीन्स यहाँ पे कोई एनर्जी या एटीपी इस्तेमाल नहीं होती। फिर हमारे पास ये जो गेट है ये दो किस्म के होते हैं। सम गेट्स वर्क ओनली इन स्पेसिफिक कंडीशन कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स। हमारे पास कुछ ऐसे गेट्स होते हैं जिसको वोल्टेज रेगुलेट करते हैं, उनको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। मीन्स उनको ओपन करने के लिए और क्लोज होने के लिए एक स्पेशल वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है। एक स्पेशल वोल्टेज के ऊपर वो क्या होती है, ओपन या क्लोज होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम गेट हमारे पास जब -55 मिली वोल्ट जो है ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, या -60 मिली वोल्ट, तो ये सोडियम जो गेट्स है ना ये ओपन हो जाती हैं। और कुछ ऐसे गेट्स होते हैं while other gates work all time, do not need the stimulus and are called non voltage regulated gate। कुछ हमारे पास ऐसे गेट्स होते हैं जिनको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती और ना वोल्टेज की ज़रूरत होती है, ऑल द टाइम वो क्या होती है, ओपन रहती है। ऐसे गेट्स को हम कहते हैं नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट, या इसको हम लीकी गेट्स भी कहते हैं, लीकी चैनल्स भी कहते हैं। ये जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट है, वोल्टेज के अलावा जब न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलता है तो उस वक़्त जब ये स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है तो तब भी ओपन हो जाते हैं।